जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फवाद चौधरी साहब की केस की समाअत हुई है। हमने उनकी बेल एप्लीकेशन यहाँ पे मूव की थी। कैसर इमाम साहब इसमें हमारे लॉयर हैं और उन्होंने आज हमारा डीपी में केस था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब ने केस सुना है। इसके ऊपर अभी ये डिसाइड होना है कि जी ये आपकी बेल पिटिशन बनती है, एप्लीकेशन बनती है या रिट पिटिशन बनती है। नैब को नोटिस कर दिया गया है क्योंकि नैब में बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो थोड़ा सा जजमेंट उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी खान साहब के केस में जो है कोई बात की है इसके ऊपर, तो वो नोटिस जारी उनमें कर दिए गए और अगले हफ्ते की समाअत के लिए उसको रख लिया गया। डेट अभी इन ऑफिस हुई है, इंशाल्लाह जैसी डेट अनाउंस होती है तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जब आपको पेशी पे गई और फवाद साहब आपके साथ बैठे थे, उस तस्वीर के आपके बैठने के ऊपर भी नून लीग ट्रोलिंग कर रही थी। आप समझती है कि आपका तो एक उनके साथ जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, लेकिन आपको बड़ा मनफी ट्रोलिंग की जा रही है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? मैंने नहीं देखा कि कोई मनफी कर रहा है अभी तक। मैंने जितना भी देखा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब ने जितना प्यार और मोहब्बत मेरी बेटियों को दिया है और फवाद साहब को इज्जत दी है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और व्यूज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ट्रोलिंग किया, बल्कि नून लीग वालों ने उस तस्वीर को भी रीट्वीट करके यही कहा है कि जो हो रहा है बेटियों के साथ वो नहीं होना चाहिए। और मेरी यही एक मैं अल्लाह से भी यही दुआ करती हूँ कि किसी भी बाप को और किसी भी बेटियों को इस चीज़ का सामना ना हो जो हमें हो रहा है। वो एक बहुत पेनफुल चीज़ होती है क्योंकि मुलाकातें आपको पता है अडियाला जेल में बंद कर दी गई हैं और वहाँ पाबंदी आयद हो गई है, जैसे पता नहीं हमने जाके वहाँ पे क्या कर देना है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, फिर भी हमें मुलाकात नहीं कराई जा रही। लेकिन कोई नहीं, चले अब देखते हैं कि पाबंदी कब तक रहती है। हम तो खड़े हैं जी साथ और मुकाबला कर रहे हैं जब तक हैं फवाद साहब जेल में। अल्लाह उन्हें जल्द बाहर लाए। थैंक यू। पीटीआई के अंदर वापसी का कोई इम्कान है या नहीं? क्योंकि उनको बाहर आने दें पहले ना, जरा थोड़ी सी चीज़ों को सेटल डाउन होने दें। अभी तो आपको पता है बेल एप्लीकेशंस और बहुत से मुकदमात का सामना है, तो वो इंशाल्लाह ऐलान करेंगे जैसे आएंगे। सियासत थोड़ी ना खत्म हो गई है कि फवाद चौधरी से आप मिलती हैं तो उनका हौसला कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, ठीक है हौसला। मेरा भी ठीक है, उनका भी ठीक है, हम लोग ठीक हैं जी। लेकिन देखिए अप एंड डाउन जिंदगी में आता है। बेटियों को देख के, बीवी से मिल के, जाहिर है आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है और जिस तरह 5 महीने से वो कैद में, अब 5 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, तो आपको पता है छोटा अरसा नहीं होता, ये आधा साल ही है। समझती हैं जो केसेस फवाद साहब के ऊपर हैं, जो इल्जामात हैं, उनमें कितनी जान है और क्या समझती हैं कि ये किस चीज़ की? आपको भी पता है कितनी जान है उनमें और मुझे भी पता है। अगर है तो अभी तक सजा ना हो चुकी होती 6 महीने में, क्यों नहीं सजा हो रही अब तक ना? बात ये है कि जी केसेस बनाए गए हैं, ड्यूल कैरेज वे का बनाया है जिसमें अभी नैब की हमने बेल लगाई है। मुझे आप बताएं कि उनकी कोई जाती, उनका कोई मफाद था इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टर से 50 लाख लिए हैं भाई, 50 लाख क्यों लिए? कहाँ है? ना वो बंदा कभी आया, ना मुद्दई आया, ना कभी पेश हुआ कोई। जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं उसमें कोई भी आपके सामने मुद्दई नहीं पेश हुआ। लेकिन कोई नहीं, हम इंशाल्लाह खड़े में हैं और देखते हैं कि कब रिहाई होती है। और अल्लाह से उम्मीद है रमजान के महीने में कि अल्लाह पाक उन्हें खैरियत से घर ले जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा कि लास्ट टाइम